नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है उधमपुर इलाके से, जहां पर कल शाम एक मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के बीच में और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस में। पुंछ के मजालता एरिया से जब ये खबर सामने आई तब हर तरफ एक अलर्टनेस का माहौल बन गया और लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि उधमपुर में आखिर क्या चल रहा है। आज की एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इस सबके चलते एक एसओजी जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। कल ये एनकाउंटर उधमपुर के मजालता इलाका में शाम को शुरू हुआ था और ऐसे में जवान के बीच में यूं कहे कि शहीद होने की खबर सामने आई। फिलहाल इस सब के बारे में और जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ बाकी की इंफॉर्मेशन जरूर साझा करेंगे। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अमन, रही बात इस समय की, तो अभी फिलहाल ये बताए पहले तो कि ये जो शहीद जवान हैं और घायल सुरक्षा कर्मियों की खबर सामने आ रही है, तो क्या इसके मामले में जानकारी आप तक पहुंची अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज उधमपुर इनकाउंटर का दूसरा दिन है और ये इनकाउंटर जो है वो कल शाम लगभग 6 बजे स्वान गांव में, मजालता के स्वान गांव में शुरू होता है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर बात करें तो उनको इनपुट के जरिए पता चलता है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे चलाया जाता है उधमपुर मजालता के स्वान इलाके में। और जिसके बाद जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी बेस्ड जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी जो है वो इस इलाके में छिपे हुए हैं। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने एरिया को घेरना शुरू किया तो आतंकियों ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारा एक जवान एसओजी का जो है वो घायल होता है, जो कि पुंछ मैंडल का रहने वाला था, जिनका इनका नाम क्या बताया जा रहा है अमन फिलहाल? अमजद पठान इनका नाम था और ये दशरथ खान के पुत्र थे और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मैंडल के सलवा गांव के रहने वाले थे। आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस जवान की जिस जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। एसओजी से कहा जा रहा है कि एसओजी के साथ ये जुड़े हुए थे, स्पेशल ऑपरेशंस के साथ। क्या ये सच है अमन? जी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के साथ जो ये जुड़े हुए थे और अब ये वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और एक जवान जो है इसमें, एक से 2 जवान इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पाई है। लेकिन इस समय अगर बात करें तो एनकाउंटर का दूसरा दिन है। सर्च और कॉर्डिनेट ऑपरेशन पूरी तरह से वहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ अगर बात करें तो वहाँ पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और इनके लिए किसी प्रकार से अब वहाँ से बचना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए। अमन, एक बात और भी जानना चाहेंगे। आप एनकाउंटर की बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया कि इंटेलिजेंस आउटपुट मिले थे स्पेशल फोर्सेस को। उनसे कहा गया था कि शायद यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब उस इलाके को घेराबंदी करके वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब उसके बाद आतंकवादियों के साथ सामना कैसे हुआ उनका? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही इनको जानकारी मिलती है तो उसके बाद ये एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं मजालता के स्वान इलाके में। वो काफी डेंस और घना फॉरेस्ट है वहां पर। तो ये आतंकियों का जब वो वहां पे पीछा कर रहे थे, हालांकि जब वहां पे सर्च चलाया गया तो उसके बाद आतंकियों की तरफ से जो है वो फायर किया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी जो है वो घायल हुआ है। लेकिन जब एक हमारा जवान जो कि एसओजी का जवान था अमजद पठान, वो इस मुठभेड़ में जो है वो पहले घायल होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि उनको बचाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आतंकवादियों को ट्रैप करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजीज अभी अपनाई जा रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि इलाके को घेरा गया है, इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि ताकि इन्हें पकड़ा जा सके? जी, अगर बात करें तो आईजीपी जम्मू भीमसेन दूती ने इस एनकाउंटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि एक बहुत ही छोटी एसओजी टीम जो थी वो आतंकियों का सामना किया और उन्होंने बताया कि अंधेरा और पहाड़ी इलाके के कठिन जो वहाँ के इलाके हैं, तो उसकी वजह से जंगल एरिया में कंबाइनिंग ऑपरेशन में दिक्कत जो थी उनको आ रही थी। और अधिकारियों के मुताबिक अगर बताएं तो रात होने और वहाँ की जो स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन को फिलहाल जो था वो सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि आज सुबह से फिर से जो है वहाँ पर सर्चेज चलाई जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आतंकी जो है ये नेचुरल हैबिटेट्स का फायदा उठाते हैं और इसी के चलते हमारी कोई कैजुअलिटी ना हो, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस ऑपरेशन को बड़े ध्यान से चला रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर मुठभेड़ दोबारा से शुरू होती है तो इस बार शाम ढलने से पहले इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अमन, व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने इस मामले की पूरी जानकारी कल शाम को दी थी, पर अभी तक व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से और कुछ नहीं आया है। तो क्या लगता है कि वहाँ के लोगों को किस तरीके से सावधान किया जा रहा है? इलाके की भले ही घेराबंदी की गई हो, पर लोगों से क्या कहा गया है? जी, वहाँ पे लोगों को कहा गया है कि आपको पैनिक नहीं होना है, शांति बनाए रखनी है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो सोर्सेज ने हमको ये भी जानकारी दी है कि ये आतंकी जो है उनमें से कोई 1-2 आतंकी जो था वो वहाँ पे किसी दुकान पर जाकर उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान भी खरीदा है। और ये स्पष्ट करता है कि वो आतंकी जो है वो शायद उस
स्वान गांव की कुछ दुकानों पर एक बार वो चक्कर मार के जा चुके हैं। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, इस कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल पाई है कि उन्होंने कुछ खाने की पीने की चीजें भी वहां से खरीदी है। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो अपने साथ वो रिसोर्सेज लेकर आए थे, खाने पीने का सामान लेकर आए थे, शायद वो खत्म होने वाला है, इसलिए वो उस इलाके में सर्वाइवल की चीजें ढूंढ रहे हैं। चलिए शुक्रिया अमन, आप हमारे साथ जानकारी जरूर साझा करते रहिएगा और जरूर बताइएगा कि आज भी ये जो ऑपरेशन कंटिन्यूड है उसको लेकर कोई भी फॉलो अप आए तो हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा अमन। जी शुक्रिया। और इस बार अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अमन ने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। रही बात गांव में जिस तरीके से अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक बात तो साफ है कि खतरा अभी तक टला नहीं है, खतरा अभी भी सर के ऊपर है। दुख की बात यह है कि सबके चलते हमें खतरे से बचाने के लिए एक एसओजी के जवान की शहादत हो चुकी है और उनका नाम भी हमने आपके साथ साझा किया है, तस्वीर भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दुख की बात यही है कि अमजद ने हम सबको बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह के आए दिनों जो बलिदान दिए जाते हैं उनका कर्ज चाहकर भी नहीं उतारा जा सकता है। और दुख की बात तो चलिए ये है कि किसी के परिवार से एक अच्छे खासे जवान लड़के की इस सब में शहादत में उन्होंने अपने परिवार के जन को खो दिया है। चलिए ये दुख की बात तो रहेगी, पर एक बात ये भी है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है और हमारी इंडियन आर्मी आगे आती है तो दिल से सलाम जरूर निकलता है। और रही बात अभी भी दहशत की, तो अभी भी दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है और इस इलाके में अभी भी घेराबंदी जारी है और इलाके को खंगाल कर देखा जा रहा है कि जिन आतंकवादियों ने इस वक्त कोशिश की है हमारे इस इलाके को और यहाँ की शांति को खराब करने की, उन्हें पकड़ा जा सके। चलिए जो भी इससे जुड़ी खबर होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत नहीं, स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।